नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात करेंगे लाल बाजार की। लाल बाजार आप गूगल पे सर्च मारिए तो आपको सबसे पहले मिलेगा श्रीनगर का लाल बाजार। हम उत्तराखंड के लोग, अल्मोड़ा के लोग खास तौर पे लाल बाजार सुनते ही हमारे मन में एक गाना आने लगता है, अल्मोड़ा की लाल बाजारा। वो लाला बाजार है, लेकिन उसको जब गाते हैं गाने में लाल बाजारा बोलते हैं, तो वो है लाला बाजार। लेकिन इन सब से अलग एक बाजार है जो कलकत्ता का लाल बाजार है। और कलकत्ता का लाल बाजार बाजार के लिए जितना मशहूर है, उससे ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि वहाँ कलकत्ता पुलिस का हेडक्वार्टर है। उसे लाल बाजार के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ से आने वाले को अपने किसी इलाके में जाके नहीं कहना होता है कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर से आया हूँ। ख़ास तौर से पुलिस महकमे के लोग अगर जाते हैं तो कहते हैं लाल बाजार से आया हूँ। लाल बाजार का मतलब पुलिस हेडक्वार्टर। क्या है लाल बाजार और हम क्यों लाल बाजार की चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। साथ में घंटी यानी नोटिफिकेशन आइकॉन भी बजा दें, क्योंकि वो घंटी बजाने से आपको खबर मिल जाएगी कब मैंने नया वीडियो डाला और कब मैं लाइव आया हूँ। और आपको पता है कि आलोक अड्डा आजकल मैं सत्यहिंदी.com पर भी करता हूँ। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की। सच तरह तरह का होता है, सच के कई रंग होते हैं और हर रंग आपके सामने आए हम समझते हैं ज़रूरी है। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा सच सच है और दूसरे का सच झूठ। हर तरह का सच आपके सामने आना चाहिए, कोशिश ये है। कुछ सच बहुत खुले में सामने हैं, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े समर्थन हैं, दूसरे लोग उन्हें झूठ कहते हैं। लेकिन कुछ सच ऐसा है जिसको सामने लाने के लिए आपके सहयोग की, आपके समर्थन की ज़रूरत है। और सहयोग आप कैसे दे सकते हैं? सहयोग आप सीधे भुगतान करके दे सकते हैं इस वीडियो के लिए जो आप देख रहे हैं, और ऐसे वीडियो जो आपको सत्यहिंदी.com पे दिखते हैं और जो लेख वहाँ आते हैं, सामग्री आती है, टिप्पणियाँ आती हैं। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भुगतान कैसे करना है। और वहाँ जाकर आप सीधे इस सच की मुहिम में साथ दे सकते हैं, सच की आवाज़ को मजबूत बना सकते हैं और अपना भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक आप शेयर और लाइक करना भी न भूलें, ये कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। और अब बात करते हैं लाल बाजार की। लाल बाजार ZEE5 का एक वेब सीरीज़ है, ZEE5 प्लेटफॉर्म है। हालांकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है आर्या की। आर्या हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है, सुष्मिता सेन की उसमें भूमिका है, इस वजह से उसका बहुत शोरगुल है। ज़्यादातर लोग इस समय आर्या देखना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि आर्या हम लोग साथ देखेंगे, और मैं अटक गया। मैं जब सर्फ कर रहा था वेब सीरीज़ प्लेटफॉर्म्स, तो मैं अचानक ZEE5 पे मुझे लाल बाजार नाम दिखा और लाल बाजार नाम से कुछ घंटी सी बजी और मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं, एक एपिसोड देख लें और अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। और यहीं जो है ना, कहते हैं गलती कर दी एक तरह से फंस गया। वो एक एपिसोड देखने बैठा था और मैं पूरे 10 एपिसोड की पूरी सीरीज देखने के बाद ही उठ पाया। और उसके बाद भी दिस इज नॉट द एंड से ख़त्म हुआ, यानी अब इंतज़ार होगा उस सीरीज़ के अगले सीजन का। ये एक बहुत ही शानदार, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे मज़ा आ गया। इसको कंप्लीट ZEE5 पर है, लेकिन इसको अब आप 5 स्टार दे सकते हैं अगर स्टार रेटिंग के पैमाने पर जाएंगे। एक कंप्लीट थ्रिलर है, पुलिस की स्टोरी है, इन्वेस्टिगेशन है, क्राइम है, ये सब तो है ही। एक कंप्लीट स्टोरी है, उसके अंदर लंबी कहानी है जो चल रही है, जो पहले से चल रही थी और जो आगे भी चलेगी, ये दिख रहा है उसमें साफ साफ। बहुत ज़बरदस्त थ्रिल है, एक्शन है, सस्पेंस है, सब कुछ है जो एक वेब सीरीज़ में, किसी फिल्म में, किसी सीरियल में होना चाहिए। 18+ यानी एडल्ट सीरीज़ है, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए रिकमेंडेड है। और उसकी वजह यह है कि इसमें तमाम गाली गलौज है, अश्लील बातें हैं, कुछ अश्लील दृश्य भी हैं। लेकिन इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उसमें कोई भी हिस्सा कहीं भी ऐसा नहीं लगता है। जो इससे पहले की वेब सीरीज़ मैंने देखी हैं, और ख़ास तौर पे जो मैं आर्ट बालाजी का जिक्र करता रहता हूँ, कि उनमें ऐसा लगता है कि वो किसी कहानी के लिए ये सीन नहीं डाला गया है, इस सीन के लिए कहानी गढ़ी गई है।
या गाली देने के लिए गाली दी जा रही है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तो गाली भी बक सकते हैं। लाल बाजार में जहाँ कहीं आप गाली सुनेंगे, जहाँ कहीं आप अश्लील शब्द सुनेंगे, आपको ये नहीं खटकेगा, आपको ये खटक सकता है अगर आप परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं कि यार कैसी बातें हो रही हैं, ये तो ठीक नहीं है, बंद करो। लेकिन अब जो ज़माना है कि एक ही कमरे में 3 लोग अलग अलग हेडफोन लगा के अलग अलग स्क्रीन पे वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं और उसमें 18+ का डिस्क्लेमर भी है, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो कहानी के साथ इंसाफ करते हुए इस्तेमाल हैं या नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि लाल बाज़ार में ये कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो अश्लील दृश्य हो सकते थे, जो दूसरे इसी तरह की वेब सीरीज़ में आजकल बड़े विस्तार से दिखाए जाते हैं, उनकी झलक दिखाकर छोड़ दिया गया। ये नहीं किया गया कि नहीं दिखाया, लेकिन ये भी नहीं किया गया है कि ज़्यादा दिखा दिया। तो कहानी बंधी हुई है, गठी हुई है, ओवरडू नहीं किया गया है इन चीज़ों को। एक्टिंग करीब करीब सब की बहुत नपी तुली है और कहानी आपको लगातार बांध के रखती है और एक्शन स्विफ्ट है, बहुत तेज़ एक्शन है। इसमें आप कहीं भी बीच में ये महसूस नहीं करते हैं कि आप बोर हो रहे हैं, उठें, पानी पिएं, चाय पी लें, कुछ ऐसा काम करें। आप समझिए कि लगभग 10 घंटे की सीरीज़, 10 का 8 घंटे हो सकता है, लेकिन इतनी लंबी पूरी सीरीज़ एक सिटिंग में बैठकर देखना ये आसान काम नहीं होता है। देखते हैं लोग, इसको बिंज वॉचिंग कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी वही किया है। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ इसलिए कि लाल बाज़ार, कलकत्ता के लाल बाज़ार पर बनी हुई, कलकत्ता की पुलिस की ज़िंदगी पर बनी हुई ये सीरीज़ दिलचस्प सीरीज़ है आज के ज़माने में। इन दिनों, पिछले दिनों मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी हैं। आपने ख़ास तौर पर पाताल लोक का नाम बहुत सुना होगा। पाताल लोक को ये कई पायदान से मात देती है अगर आप ईमानदारी से मेरी राय पूछेंगे। और शायद ये कोलकाता का प्रोडक्शन है, तो वहाँ के इसमें एक्टर्स हैं ज़्यादातर। हर्षिता भट्ट इसकी हीरोइन है, वो आपको लगता है कि बंगाली नहीं है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स उसमें एक से एक आपको पूरा फील आता है। ज़िंदगी के अलग अलग रंग हैं, तरह तरह के कैरेक्टर, एक से एक कैरेक्टर के किरदार हैं इसमें। छोटे छोटे रोल वाले भी हैं जो आपको याद रह जाएंगे बाद तक। जिनके बड़े रोल हैं उनका तो क्या कहना है। प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ प्लॉट के बीच में जाकर, लेकिन प्लॉट में बहुत बड़ी क्राइम मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया का कनेक्शन है, बड़ी कहानी है इंटरस्टेट की, उसके साथ जुड़ी हुई निजी ज़िंदगी की कहानी है, पर्सनल लाइफ, मेरे तुम्हारे रिश्ते, लोगों के रिश्तों की कहानी है। एक इंसान कैसे पुलिस में भर्ती होता है, शुरू में ही उसके साथ क्या हो जाता है और वो वहाँ से एक बड़े ओहदे तक कैसे पहुँचता है, कैसे उसकी ज़िंदगी चल रही है, क्या उसके वही दुश्मन लगातार उसके दुश्मन बने रहते हैं जिनके खिलाफ उनकी पहली मुहिम शुरू हुई थी। ये पूरी कहानी एक दिलचस्प अंदाज में पेश की गई है। मैं पूरी तरह रिकमेंड करता हूँ अगर आप वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं। और ये अभी क्योंकि दिन कुछ बाकी है, वरना अगला वीकेंड आएगा, उस दिन मौका देख के देखिएगा। और आप टुकड़ों में देखते हैं तो 5-7 किस्तों में देख डालिए। लाल बाज़ार ZEE5 पर है। और इसके साथ एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भूलें नहीं मेरे पास आना। आलोक अड्डा में आज इतना ही। धन्यवाद।